हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू लेकर आई। तो फ्रेंड्स, आज से हम हिंदी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें व्याकरण से संबंधित सारे जितने भी टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या क्या टॉपिक क्लियर करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसमें भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, मात्रा, वर्तनी और शब्द संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, काल, अविकारी शब्द में हम इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और वाक्य, वाच्य, पर्यायवाची शब्द, विपरीत अर्थ वाले अनेक शब्दों के लिए मुहावरे, अपठित गद्यांश और पत्र लेखन। तो फ्रेंड, जितने भी हिंदी व्याकरण में सारे टॉपिक हम आपको क्लियर कराएंगे थ्योरी के साथ में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स, 90% आपको आपके एग्जाम में यही से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये किन किन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी, जिसमें DSSB, EMRS, TGT, PGT, यूपी पुलिस, SI। तो फ्रेंड्स, अदर जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उनके लिए, सभी के लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही किफ़ायती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा भाषा और व्याकरण। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं, भाषा और व्याकरण। तो फ्रेंड्स, पहले हम भाषा कवर करेंगे, फिर भाषा की लिपि देखेंगे, फिर लिपि के बाद में हम व्याकरण कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने टॉपिक डिटेल से। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला रहेगा हमारा भाषा। पहले हम भाषा को जान लेते हैं कि भाषा क्या है। जिन साधन के द्वारा हम अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव को समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव को समझ पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसा कि ये आप है और ये आपके मित्र हैं। आप एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं। आप दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो आप अपने मन के भाव अपने मित्र को बता रहे हैं और उसके मन के भाव आप समझ पा रहे हैं, वही वार्तालाप भाषा है। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाषा के रूप। तो फ्रेंड्स, भाषा के 3 रूप होते हैं इसमें, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। चलिए एक एक करके देखते हैं इन्हें। मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा को बोलकर या सुनकर अपने विचार दूसरों को समझाते हैं और दूसरों के विचार समझते हैं, वही मौखिक भाषा होती है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे कि ये दो बच्चे आपस में बातें बोलकर बातें कर रहे हैं एक दूसरे को, और अपने विचारों को बोलकर और सुनकर ये अपने एक दूसरे को अपने विचार समझा पा रहे हैं और एक दूसरे समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये वार्तालाप हो रही है इनके बीच में, वही मौखिक भाषा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिखित भाषा। फ्रेंड्स, लिखित भाषा क्या होती है? जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, वही लिखित भाषा होती है। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाती हूँ आपको एग्जाम्पल से। जैसे कि कभी आपने स्कूल टाइम में अपने जो टीचर को आपने पत्र लिखा होगा, उसमें आप बीमारी का या फीस माफी के लिए आपने पत्र लिखा होगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आप, और ये आपके हो गया अध्यापक। तो फ्रेंड्स, आपने अपने अध्यापक को पत्र लिखा। तो फ्रेंड्स, आपने जो पत्र अपने भाव उस पत्र में लिखे अपने अध्यापक को, फीस माफी के लिए या कोई भी बुखार या बीमारी के लिए, जो भी अपने भाव आपने पत्र में लिखे, और आपके टीचर ने जो वो पत्र पढ़कर उसके भाव को समझा। तो फ्रेंड्स, वही लिखित भाषा है। जिसे लिखित भाषा क्या होती है फ्रेंड्स? जिस भाषा को लिखकर और पढ़कर प्रयोग में लाया जाता है, वही भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जो आपने पत्र लिखा और आपके टीचर ने वो पत्र पढ़कर जो आपके भाव को समझा, वही लिखित भाषा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सांकेतिक भाषा। तो फ्रेंड्स, सांकेतिक भाषा क्या होती है? सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें किसी चीज़ को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों या इशारों का सहारा लेना
लिया जाता है, जैसे कि हाथों का सहारा, उंगलियों का सहारा, चेहरे के हाव भाव का सहारा। तो फ्रेंड ज़्यादातर ये भाषा जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते, उन बच्चों को इस भाषा के माध्यम से शिक्षा भी दी जाती है और विभिन्न संकेतों के माध्यम से उनके विचारों को और अपने विचारों को उन्हें समझाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा ही नहीं है कि ये सब जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते उन्हीं के लिए। फ्रेंड्स आप भी कहीं ना कहीं सांकेतिक भाषा का प्रयोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए एक उदाहरण देती हूँ आपको। जैसा कि आपने 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 ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा, जिसमें ये 3 गोले बने हुए होते हैं, जिसमें रेड कलर, येलो और ग्रीन, ये 3 रंग आपको दिखाई देते हों, लाल पीला हरा। तो फ्रेंड्स लाल कलर जो है, लाल रंग हमें क्या संकेत देता है, ये हमें देता है कि हमें रुकना है। और पीला हमें क्या संकेत देता है कि तैयार रहो। और जो हरा रंग है वो हमें क्या सिग्नल देता है कि गो, यानी कि चलिए। तो फ्रेंड्स ये वहाँ पे हमें कोई लिख के नहीं बता रहा है, कोई बोल के नहीं बता रहा है, ये हमें संकेतों के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं ट्रैफिक सिग्नल में, जिससे हमें लाल रंग हमें रुकने के लिए कहता है और पीला रंग हमें तैयार रहो और हरा रंग हमें बताता है कि अब चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये एक सांकेतिक भाषा है जो उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है? तो फ्रेंड्स भाषा को जिस विधि से या जिस रूप में लिखा जाता है उस विधि को लिपि कहते हैं। तो फ्रेंड्स अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, उनके लिखने का ढंग अलग अलग होता है और फ्रेंड्स उनके संकेत अलग अलग होते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि ये लिपियाँ अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि कैसे होती है। चलिए देखते हैं उदाहरण। हिंदी और संस्कृत की देवनागरी लिपि और अंग्रेजी रोमन लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि और उर्दू की अरबी या फारसी लिपि। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि फ्रेंड्स इनके लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। जैसे उर्दू भाषा और फारसी लिपि में दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण। तो फ्रेंड्स व्याकरण के बारे में देख लेते हैं कि व्याकरण के बिना हमारी भाषा का कोई भी अर्थ नहीं है, क्योंकि व्याकरण से ही हमें अपनी भाषा की शुद्धता का पता चलता है। तो इसलिए व्याकरण का ज्ञान होना हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, जिस भाषा को लिखते, पढ़ते, बोलते या सुनते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका पता व्याकरण के द्वारा चलता है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। व्याकरण एक शास्त्र है, इसमें भाषा के संबंध में अनेक नियम होते हैं। इन नियमों के पालन एवं प्रयोग से ही भाषा को शुद्ध रूप में लिखा और बोला जा सकता है। इसलिए किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। तो फ्रेंड्स हमें व्याकरण से क्या पता चलता है कि व्याकरण का ज्ञान भाषा के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इससे ही हमें भाषा की शुद्धता का पता चलेगा। और इसमें नियम होते हैं, नियमों के पालन से ही हमें भाषा प्रयोग, कैसे हमें भाषा लिखनी है, कैसे हमें बोलना है, ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें व्याकरण से ही पता चलेगा कि कैसे हमें लिखना है, कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें बोलना है। ये हमें किससे पता चलेगा? व्याकरण के ज्ञान होने से। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हमारी भाषा का भी कोई भी महत्व नहीं रह जाता। तो इसलिए भाषा को अगर जानना है तो व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं, हमने इसमें कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स हमने एक उदाहरण के तौर पे एक वाक्य लिया है। चलिए बताइए कि वाक्य शुद्ध है या गलत है। लड़की रो रहा था। तो फ्रेंड्स बताइए आपके मन में क्या विचार है, क्या वाक्य शुद्ध है? तो फ्रेंड्स आपके मन में विचार आया होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ये वाक्य गलत है। लड़की रो रहा था, ये वाक्य बिल्कुल अशुद्ध है। तो ये हमें किससे पता चल रहा है फ्रेंड्स? ये हमें व्याकरण के माध्यम से पता चल रहा है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लड़की रो रही थी। तो फ्रेंड्स इस वाक्य की शुद्धता का हमें पता किससे चला? व्याकरण के माध्यम से ही हम इसका पता चला है कि इसकी भाषा गलत है इस वाक्य की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक उदाहरण और लिया है हमने। नेक्स्ट उदाहरण में उसकी बेटी जा रहा था। तो फ्रेंड्स बताइए आपको क्या लग रहा है कि वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है?
तो फ्रेंड्स आपके मन में आ रहा हो कि नहीं उसकी बेटी जा रहा था, नहीं उसकी बेटी जा रही थी, ये वाक्य हमारा शुद्ध होगा। तो हमें किससे पता चल रहा है? ये हमें भाषा, हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चल रहा है। उसकी बेटी जा रही थी। तो फ्रेंड्स ये हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है कि भाषा शुद्ध है या अशुद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण के भाग। तो फ्रेंड्स व्याकरण के 3 भाग होते हैं। व्याकरण के कौन कौन से भाग होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। तो फ्रेंड्स व्याकरण के 3 भाग होते हैं। चलिए इन्हें डिटेल में देखते हैं। वर्ण, इसके अंतर्गत वर्णों और उनके भेद आदि पर विचार किया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको साधारण सी भाषा में समझा दूं कि वर्ण वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ण के 2 अंग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शब्द। इसके अंतर्गत शब्द, उसके भेद और तथा उनकी उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। तो शब्द क्या है? शब्दों के अंतर्गत शब्द के भेद, उनकी उत्पत्ति और विचारों आदि पर विचार किया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाक्य। इसके अंतर्गत वाक्य, उसके भेद तथा उसकी रचना आदि पर विचार किया जाता है। तो फ्रेंड्स वाक्य के अंतर्गत वाक्य के भेद और उसकी रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कुछ जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है इसके हिंदी, प्राकृत, संस्कृत या पाली। फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा देवभाषा है? ऑप्शन पाली, हिंदी, अपभ्रंश या संस्कृत। तो फ्रेंड्स संस्कृत देवभाषा है। नेक्स्ट, देश के एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। ऑप्शन मेघालय, मणिपुर, असम या नागालैंड। तो फ्रेंड्स भारत का एकमात्र राज्य जिसकी भाषा अंग्रेजी है वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी या ब्राह्मी लिपि। तो फ्रेंड्स अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है। गुरुमुखी पंजाबी की हो गई, देवनागरी हिंदी की हो गई। नेक्स्ट, व्याकरण के कितने भाग होते हैं? तो फ्रेंड्स व्याकरण के ऑप्शन है 2, 3, 4, 1। तो फ्रेंड्स व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? व्याकरण के वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन द्रविड़, भारोपीय, चीनी तिब्बती, ऑस्ट्रिक। तो फ्रेंड्स हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत, तमिल, हिंदी या पंजाबी। फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, वैदिक संस्कृत से। फ्रेंड्स इसका आंसर है हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। चलिए कुछ और जानकारी देख लेते हैं। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है? ऑप्शन है इसकी अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु या कन्नड़। तो फ्रेंड्स भारत की राजभाषा हिंदी है और इसे राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। तो हमारी राजभाषा हिंदी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है जो एक कामकाजी भाषा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है?
ऑप्शन ए अवधी, देवनागरी, ब्रजभाषा या खड़ी बोली। तो मानक हिंदी का विकास फ्रेंड्स खड़ी बोली से हुआ। नेक्स्ट, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया? ऑप्शन है अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343(1), अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342(2). तो फ्रेंड्स भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे घोषित किया गया? अनुच्छेद 343(1). चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन 14 नवंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 फरवरी। तो फ्रेंड्स हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। तो फ्रेंड्स इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, मानक भाषा, व्याकरण की भाषा या काव्यात्मक भाषा? व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है मानक भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला? तो फ्रेंड्स इस पे स्टार करके लिख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? ऑप्शन है इसके 4, 6, 22 या 8। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला। कौन कौन सी है? इसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, इसमें कन्नड़ हो गई, हमारी तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तो फ्रेंड्स हमारी 6 भाषाएं हैं। तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, संस्कृत को 2005 में मिला, और तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, और 2013 में मलयालम को मिला, और ये न्यू है, इसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। तो फ्रेंड्स ये हमारी 6 भाषाएं थी भारत की जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? आंसर है इसका ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, पाली या प्राकृत। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स जल्दी हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।